आप सबको शलोम, आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से आज के इस सुंदर समय में आपके साथ बातचीत करने का ये मौका मिला है, इसलिए परमेश्वर का ही स्तुति और महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए भी हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आज भी एक और विशेष बात को लेकर आपके सामने आया हूं, और आज के बात जो है, ये वचन जो है, जो 3 आशीषित वचन आपके सामने लेकर आया, और वो 3 अंग्रेजी में 3 C's कहते हैं। सी समझे ना, सी जो हिंदी में सी 3 C's नहीं होगा, लेकिन उसके अनुवाद उसको कैसे बताए, कैसे किस प्रकार का अनुवाद होगा, वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा हिंदी में। लेकिन अंग्रेजी में 3 C's, द ब्लेसिंग ऑफ 3 C's आई एम गोइंग टू ब्रिंग टुडे दिस मॉर्निंग। हम आशा करते हैं इस वचन से आपको भी आशीष, मुझे भी आशीष मिलेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जो हमें इस प्रकार के जो वचन पवित्र शास्त्र मिला है। भजन संहिता जो साम, जो भजन संहिता के नाम से जाना जाता है, वो आप सबके पास है। और ऐसे एक अध्याय है जिस अध्याय में मैं आके जो अध्ययन करते करते वहां पर आके मैं रुक गया, और वो अध्याय है 8, यानी कि भजन संहिता नंबर, गीत नंबर 8। गीत नंबर 8 जो है 1 से लेके 9 पद। लिखने वाला दाऊदी है, राजा दाऊद। और इस प्रकार लिखा है उसका टाइटल में, आप वचन खुलिए, भजन संहिता 8, परमेश्वर की महिमा, मनुष्य का सम्मान। और गित्तित जो है वहां से ये लिखा गया, और गित्तित जो है ये वाइन प्रेस यानी कि कुंड बताया जाता है, यानी कि दाखरस की कुंड है, उस प्रकार जो है। और आपको मालूम है गतसमानी बागान, बगीचा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट करने से पहले वो दुआ में समय बिताया था अपने चेलों के साथ, और वो भी ऐसे जगह जो अंगूर को पीसा जाता था रस निकालने के लिए। तो उसी प्रकार ये अर्थ होता है गित्तित। और वहां से जो है दाऊद इस भजन को लिखता है। इस भजन को मालूम है नेचर गीत, नेचर साम और मैसाइनिक साम के नाम से, भजन के नाम से भी जाना जाता है। और भजन संहिता 8 अध्याय यदि आप पढ़ते हैं तो इसी प्रकार इसी भजन में 19, 29, 35, 104 अध्याय करीब करीब इन सारे मिली जुली है। और भजन गीत नंबर 8 अध्याय 109 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, यहोवा यानी कि हमारा परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। 2, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। 3 पद देखिए, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़, बकरी और गाय, बैल और जितनी वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितनी जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, जो पहला पद जो है ना और 9 पद दोनों एक ही है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। दाऊद सृष्टिकर्ता, सुनिए, सृष्टिकर्ता की जो है महिमा कर रहे थे। खुदा इंसान को क्यों पूछते हैं, प्रेमित्र क्यों पूछते हैं? जो वचन को पढ़ा मैंने तो मुझे 3 आशीष मिला, 3 वचन मिला, 3 C's मिला। वो 3 आशीष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ प्रेमित्रों, पहला C जो है हिंदी में इस प्रकार, अंग्रेजी में इस प्रकार हुआ, गॉड क्रिएटेड अस।
गॉड परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया। परमेश्वर आपका और मुझे सृष्टि किया। लिख लीजिए, पहला जो है गॉड क्रिएटेड, सी क्रिएटेड आस। हिंदी में होगा परमेश्वर खुदा आपका और मुझे यानी कि मनुष्य को सृष्टि किया। देखिए ना, जब परमेश्वर इस संसार को सृष्टि कर रहे थे 6 दिन लगा और 5वें दिन तक जब इस सृष्टि कर रहे थे, शाम के समय वो सारे सृष्टि को देखकर कहता था गुड, अच्छा हुआ। लेकिन 6वें दिन में 6th डे में जो उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया और उसके बाद उनको उनके हाथ में सब कुछ दे दिया, ये फल, ये सब्जी, ये फल, ये सब्जी, ये सब कुछ है आपका है भाई, आप उसको एंजॉय करें। और उस दिन शाम के समय परमेश्वर सारे सृष्टि को देखने के बाद ये बोला बहुत ही अच्छा हुआ। और उस समय मालूम है, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, यानी कि दिल से दिल तक परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में दिल से दिल तक, दिल से जो है उनका संबंध था। जी हां, परमेश्वर अब मनुष्य के बीच में। लेकिन देखिए ना क्या हुआ, अब मनुष्य ने क्या कर दिया, क्या कर दे। दुख की बात तो यह है, इंसान ने, मनुष्य ने सृष्टिकर्ता को नहीं, सृष्टि को उपासना करने लगा। गुलाब फूल को उपासना करने लगा, गुलाब फूल के बनाने वालों को नहीं। इसी में जो जाके गड़बड़ हो गया प्रेमी, तो यही तो पाप है। इसी बात के तो परमेश्वर नाराज है। खुदा अभी भी लोगों को आंखें क्यों नहीं खुला है? तो पहला सी आप देख लीजिए, परमेश्वर मनुष्य को बनाया। और खुदा का सृष्टि करने का तरीका भी देखिए। जो इंसान है, जानवर जो है, जानवर से ऊंचा लेकिन परमेश्वर से नीचा। और मालूम है, यीशु को जो है स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कुछ ही कम जो है बनाया गया, दिया गया। लिखा है इब्रानियों 2:9 में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए, प्रिय मित्रों, थोड़ी सी कम है, लेकिन वो तो हमारा परमेश्वर, प्रिय मित्रों, खुदा ने इंसान को सृष्टि के राजा होने के लिए नहीं बना, राजा होने के लिए बनाया, प्रजा नहीं है। सृष्टि के नीचे रहने के लिए नहीं, सृष्टि के ऊपर रहे और इस सृष्टि के आनंद ले। हाँ प्रिय मित्रों, कितनी अच्छी बात है जब परमेश्वर हमें सृष्टि किया। और सृष्टि सिर्फ मनुष्य को नहीं किया, उसने और भी चीजों को सृष्टि किया ताकि आप और मैं उस सृष्टि के आनंद उठा ले सके। खुदा आप जब आप परमेश्वर आपको मौका देता है, सुबह उठते देखते हो कितना सुंदर सृष्टि। सुनिए प्रिय मित्रों, आभारी रहिए उस सृष्टिकर्ता है। और सिर्फ सृष्टिकर्ता का चेला बनिए, सृष्टि का नहीं। क्या घड़ा या मटका या मटकी जो भी बोलते हो आप, या कलश जो है, कुम्हार को नकार या कुम्हार को अस्वीकार कर सकते हैं? हाँ पर दूसरा सी की ओर ध्यान देना चाहते हैं। दूसरा सी है गॉड cares for us, care, C-A-R-E-S, cares for us, यानी कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हाँ प्रिय मित्रों, सुनिएगा, आयुब के पत्र 7 अध्याय में लिखा है 17-18, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले। प्रिय मित्र, सुबह भी आप जिंदा खड़ा है, बैठा है, आप सुन रहे हैं। लिखा है यहां पर वचन, प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उससे जांचता है। भजन गीत नंबर 144 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है तू उसकी सुधि लेता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। गॉड केयर्स फॉर अस। प्रिय मित्रों, ये सुनिएगा, लिखा है आदमी क्या है तो उसकी कुछ चिंता करता है। हाँ प्रिय मित्रों, देखिए ना, थोड़ी समय के लिए प्रभु यीशु मसीह कैसे वो अपने चेलों को, अपने संतानों को का चिंता करता है, प्रेम करता है। उसने उदाहरण दिया जो आकाश के पक्षियों को लेकर। आप यदि मत्ती 6:26 पद को पढ़ते हैं, देखा लिखा इसमें, मत्ती 6:26 और 7:11 लिखे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बतोड़ते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अरे मनुष्य, क्या सोचते हो, क्या पक्षियों से आप नीचा हो गया, जानवर से भी नीचा हो गया आप? प्रिय मित्रों, सृष्टिकर्ता को मानिए ना। ये क्या है कि वही सृष्टि तो आपको सुधि लेता। लिखा है मत्ती 7:11 पद में, अतः जब तुम बुरे होकर खराब होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता
अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, क्यों ना देगा रे भाई। हाँ, लिखा है आयु 7:18 प्रति भोर प्रिय मित्र परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। एक गीत है यीशु मेरे साथ है, और एक और गीत है इसमें इस प्रकार लिखा है गीत में, ये यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर जो है गॉड केयर्स फॉर अस, परमेश्वर हमारे सुधि लेता है। याद रखिएगा, आभारी रहिए, बी ग्रेटफुल ऑलवेज बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, नन but only he, the God who has created you। और सुने, सिर्फ सृष्टिकर्ता का चेला बनिए, सिर्फ सृष्टि करना, जो फूल को बनाया है उसको मानिए ना भाई। ये फूल है, शाम तक तो खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। और सुनिए, झाड़ू से उस सूखा हुआ फूल को आप ऐसे मार के फेंक देते हो, उस फूल का कोई मूल्य नहीं रहता है। प्रिय मित्रों सुनिए, उस फूल को बनाने वालों को मानिए जो उससे भी बढ़कर है और रहता है सिर्फ 1, 2, 3 दिन नहीं है, अनंत जीवन के लिए। उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता को मानिए प्रिय मित्र, उसके आभारी रहिए, क्योंकि वो आपके सुधि लेता है, वो आपका चिंता करता है, किसी का नहीं है प्रिय मित्रों, परमेश्वर। और सुनिए, हमारी सुधि लेता है। तीसरा सी की ओर आपके मन केंद्रित करना चाहूंगा। तीसरा सी, पहला सी क्रिएटेड, दूसरा केयर्स, तीसरा क्राउन, यानी कि परमेश्वर हमें मुकुट पहनाना चाहते हैं, मुकुट देना चाहता है। गॉड क्राउन अस, परमेश्वर का मुकुट। प्रिय मित्रों, हमारा इस बाइबल में कम से कम 5 स्वर्गीय मुकुट के बारे में लिखा है। 5 स्वर्गीय, 5 हेवनली क्राउन्स रिटन इन दिस बुक। 5 प्रकार के मुकुट हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, मुकुट तो बहुत होगा, लेकिन इस प्रकार के मुकुट देखिए। पहला मुकुट जैसे समझ लीजिए, जीवन का मुकुट होता है, क्राउन ऑफ लाइफ। दूसरा इम्पेरिशेबल क्राउन। तीसरा क्राउन ऑफ राइचियसनेस। चौथा क्राउन ऑफ ग्लोरी और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग एक्सल्टेशन। हिंदी में जीवन का मुकुट, अनश्वर का मुकुट, यानी कि ना मुरझाने वाला मुकुट। प्रिय मित्रों, ऐसे मुकुट देना चाहता है जो सूखता नहीं है। और सुनिए, धार्मिकता का मुकुट और महिमा का मुकुट और आनंद का मुकुट वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर हमें मुकुट पहनाना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। लेकिन मनुष्य जो है ऐसे कठोर है, कठिन है, गुस्सा है, नाराज है परमेश्वर से कि तूने ऐसे क्यों कर दिया। अरे प्रिय मित्र, परमेश्वर क्यों करेगा? आप एक बार फिर से अपने आप को जांचिए, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बना है या नहीं। जो नेटवर्क है, आपकी मोबाइल फोन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ जो है, वो नेटवर्क है या नहीं, वो तो चेक कर लीजिए। वो तो पहनाना चाहता है। आप लो तो सही, लिखा ना 5 मुकुट। और कितना मुकुट चाहिए भाई? देखिए वचन में ऐसे लिखा है, शर्त मुकुट चाहिए, जीवन के मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ चाहिए ना। शर्त देखिए, शर्त प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं, यानी खुदा बोलता है, तुझे 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 सुने, जो देख रहे हो, सुन रहे हो ना, अब आपको जो बैठे पीछे भाई साहब, आपको जो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। प्रिय मित्रों, जीवन का मुकुट, अनश्वर का मुकुट, यानी कि ना मुरझाने वाला मुकुट, अनश्वर, जो इम्पेरिशेबल क्राउन है। उसके बारे में पहला कुरिन्थियों 9:24-25 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। 26 में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं, है ना। पहलवान जो है, खिलवाड़ जो है, क्रिकेट खेलने वाले जो भी है, फुटबॉल खेलने वाले, परंतु हम तो आप और मैं जो परमेश्वर का चेला है, क्रिश्चियन नहीं है, चेला है, हम तो उस मुकुट के लिए फिरते हैं जो मुरझाने का नहीं, विनाश नहीं, अविनाशी मुकुट। धार्मिकता का मुकुट देखिए, 3 नंबर, क्राउन ऑफ राइचियस। 2 तिमुथी 4:8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए लिखने वाला पौलुस कहता है तिमुथी को, धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं तिमोथी, तुम्हें भी, और जो सुनने वाले आप भी, वचन पढ़ने वाले आप भी, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उसी को भी धार्मिकता का मुकुट मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना प्रिय मित्रों। और एक और सुनना चाहो, 4 नंबर बाकी है, चौथा,
मुकुट, महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। पहला पत्रस 5 अध्याय के 4 पद, लेकिन 2 से 5 पढ़े। 4 पद में लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय का 4 पद, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा 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 का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो खराब नहीं होगा, वो फूल के समान नहीं होगा जो शाम तक सूख जाता है और उठा के फेंक दो। नहीं 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 नहीं। ओहो प्रिय मित्रों, और आखिरी आखिरी मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद का मुकुट लिखा है हमारी आशा। कहा? पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 19 पद में। हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने का समय, क्या वो तुम नहीं हो? हमारी आशा, हमारा आनंद बढ़ाई का मुकुट, आनंद का मुकुट क्या है प्रिय मित्रों? प्रभु यीशु। कितने खुशी होगा उस दिन, कितना आनंद का दिन होगा, लिखा है वचन में, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मैंने बताया था पिछले दिनों में, जी उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। आपके जीवन आनंद का जीवन होगा। कहां? इस संसार में नहीं है। इस संसार में गर्मी है, बीमारी है, वायरस है, दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं है, दर्द है, चिंता है, संदेह है, और बीमारी से भरा पड़ा, खाना नहीं है, दुख 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 दुख। लेकिन वो दिन आएगा जो विश्वास करने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटी बेटियां हैं, उसका जिंदगी ऐसे होगा, प्रेयर परमेश्वर वो आपको संभालेगा, वो आपको लेके चलेगा। जैसे एक मुर्गी के हाथ अपने बच्चों को पंख तले छिपा के रखती है, वैसे परमेश्वर आपको भी छिपा के रखना चाहते हैं, और रखते भी है और रखेगा भी है। शर्त यह है कि आप उसको विश्वास कर, जो सृष्टि करता है, सृष्टि को नहीं, गुलाब फूल को नहीं प्रिय मित्रों, सृष्टि को मानिए, तभी तो बात बनेगी। प्रिय मित्रों सुनिए, सिर्फ सृष्टिकर्ता को चेला बनिए, सृष्टि के नहीं। अंधविश्वास के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में मत रहिएगा। वो तो गिरेगा, आप भी, वो तो गिर चुका है, आप भी, और वो गिर रहे हैं, आप भी। प्रिय मित्रों, आप मनुष्य हैं, आप जानवर, आप पेड़ पौधा से बड़े हैं। शर्म की बात है, आज इंसान जानवर से भी कम हो गया। प्रिय मित्रों, जग जाओ, उठो, सृष्टिकर्ता का उपासना करो, क्योंकि वो कहता है, वो सृष्टि किया है, वो सुधि लेता है, और वो मुकुट पहनाना चाहता है। खुदा आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको सहायता करे। आज के दिन, आने वाला दिन पूरी हद तक परमेश्वर आपको संभाल के रखे। पवित्र आत्मा को उपस्थिति, बपतिस्मा आपके साथ रहे। हे परमेश्वर पिता, जो सुनने वाला, जो देखने वाला, उनको स्पर्श करिए, शांति और चंगाई दीजिए। खुदा आपकी उपस्थिति उनके जीवन के साथ रहे, और उनको ये शक्ति दीजिए ताकि आपके वचन को पढ़े, आपके साथ चलने वाले बन सके। खुदा, क्योंकि अब हमारा सुधि लेता है, अब हमें मुकुट पहनाना चाहता है, क्योंकि आपने हमें सृष्टि किया है। पिता धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि ये प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और कबूल कर ले। आमीन। परमेश्वर आप सबको शांति दे। शालोम।